वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। बेटी सैयदा है ये। इमाम शाफई के दौर में मिस्र में रहा करती थी। इमाम शाफई ने कहा था नफीसा उस खातून और उस सैयदा का नाम है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा उस सैयदा की गली से लेकर जाना, अल्लाह उसकी गली के सदके मेरी मगफिरत फरमा दे। ये बेटियां थी नबी के घर की बेटी, नबी के घर की सैदानियों की ये शान थी। लेकिन आज अपना हाल क्या हो गया, हमारी बेटियों को क्या हो गया। बल्कि बड़ी माजरत के साथ अब तो माज़अल्लाह मुस्लिम बेटियां दौलत के नशे में दूसरों का, मुशरिकों का हाथ पकड़कर भाग रही है। कसूर इसमें बेटियों का बाद में है, पहले कसूर माँ बाप का है। हमने अपनी बेटी को वो शऊर नहीं दिया, वो फिक्र नहीं दिया, वो तसव्वुर नहीं दिया, ख्याल नहीं दिया। वरना अपनी बेटियां वो थी मेरे अजीज भाइयों कि बेटियां मर जाना पसंद करती थी फाकों से, लेकिन कभी किसी अजनबी मर्द की आंख में आंख मिलाना गवारा नहीं करती थी। किस किस चीज का रोना रोएं। ये जलसे इसलिए मुनक्किद नहीं होते कि हम आपको थपकियां देकर सुला दें। ये जलसे इसलिए मुनक्किद होते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो बेदार करने की ये रस्म डाली है उस तरीके से आपको बेदार किया जाए। सिर्फ सुनकर मत जाना, बल्कि ये अहद लेकर के जाना कि मैंने अपनी बेटी को अब कोई सीरियल नहीं देखने देना है, मैंने अपनी बेटी को अब सीरत फातिमतुज़ ज़हरा पढ़ाना है। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर सैयदा फातिमा, मौलाना ने जो है वो सैयदा का जिक्र छेड़ा तो मेरे दिल के तार गोया कि इन्होंने उस पर हाथ रख दिया कि मैंने ये सोचा कि फिर आज की महफिल ख़त्म नहीं करूँगा जब तक जिक्र सैयदा ना करूँ। लेकिन इन्होंने एक बात और कर दी, चूँकि ये बहुत प्यार करते हैं तो मेरी तारीफ़ में बहुत लंबी बातें की। मैं हर नाज़िम से और हर बंदे से कहता हूँ कि मेरी तारीफ़ मेरी मौजूदगी में न की जाए, गैर मौजूदगी में भी न की जाए। वजह उसकी ये है कि जितनी देर तक हमारी तारीफ़ करोगे, अगर उतनी देर तक हुजूर की तारीफ़ करोगे तो आपका भी बेड़ा पार होगा, हमारा भी बेड़ा पार होगा। खुदा के लिए हमें कुछ ना कहना, इसलिए कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। वल्लाह हम अगर जो कुछ भी कुछ है नहीं, बल्कि हम तो ये सोचते हैं अगर निजात हो गई, अगर निजात हो गई समझ जाएंगे हम कामयाब हो गए। बल्कि अगर जन्नत भी ना मिले और जहन्नम से ही बच गए तो भी कामयाब हो गए। फारूक आजम ने कहा था कि अगर उमर बराबर सराबर छूट गया तो भी वो कामयाब हो गया। जिसको जन्नत की बशारत मिली थी उसकी फिक्र ये है। हमारी औकात क्या है, ईमान पे खात्मा हो जाए तो बड़ी नेमत है। हम क्या है, हमारे चेहरे देखने से क्या मिलना है, हमारी गुफ्तगू सुनने से क्या मिलना है। हम तो आपके पास सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि आप में कोई एक मकबूल बंदा होगा, उसकी नजर पड़ जाएगी तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आका ने फरमाया जहां 40 मोमिन जमा हो उनमें एक अल्लाह का वली होता है। इसी लालच में आ जाते हैं कि 40 होंगे, पता नहीं कितने अल्लाह वाले आएंगे, नजर डाल देगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। वल्लाह मेरे अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, झूठी कसम खाने वाले पे अल्लाह की लानत हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को हाथ चूमने नहीं दिए, लेकिन बस इस नीयत से दिया कि अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे के हाथ, कि नेक बंदे का होंठ मेरे हाथ में लग जाए, उसके होंठ की बरकत से मेरे वजूद पे जहन्नम की आग हराम होगी। वरना मैंने कभी ये सोचकर किसी को हाथ नहीं दिया कि हम इस काबिल है कि हम चूमे जाएं। हम कभी इस काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, छोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। वरना याद रखना, कौम का मुकर्रिर सबसे ज्यादा मुसीबत में होगा क़यामत के दिन। और उसके होंठ आग की कैंचियों से काटे जाएंगे, उसकी आंतें पेट में। ये जो मोटे मोटे नजराने के सौदे होते हैं ना, और ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें फन के तौर पे की जाती है ना, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, देने वालों को भी मांगने वालों को भी। मैं बार बार इसका रोना रोता हूं कि इमाम 1 महीने तक इमामत कर रहा है, 5-6 हज़ार से ज्यादा देने की तौफीक नहीं। वो जनाजे से लेकर के निकाह तक पढ़ाता है, नहीं देते कुछ उसको 5-6 हज़ार से ज्यादा। मुकर्रिर को 50-50 हज़ार तक देते हैं, नात खां को 50-50 हज़ार तक देते। जो कौम महीने महीने भर मेहनत करने वाले इमामों की खैर खाई न करे, बल्कि वकील को देख के उठ के खड़े होते हो, जज को देख के उठ के खड़े होते हो, डॉक्टर को देख के उठ के खड़े होते हो, और मौलाना को देख कर रास्ता बदल देते हो, ये कौम का हाल है। वो कौम कैसे तरक्की करेगी? जो इमाम
तुम्हारी क़यादत करता है, तुम्हारी वकालत करता है अल्लाह की बारगाह में, उसकी नमाज की सही होने पे तुम्हारी नमाजें सही हो जाए, उसकी नमाज गलत होने की वजह से तुम्हारी नमाजें गलत हो जाए, उस इमाम की कदर नहीं है अपने पास। कौन अपने बच्चों को इमाम बनाने की कोशिश करेगा? खुदा के लिए निकलो गंदगी से। हमारी कोई तारीफ नहीं करना, हमारे नाम का कोई नारा नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि हम कौन हैं। जिस दिन हमारा खात्मा ईमान पे होगा उस दिन फिर कोई नारा लगाए तो लगाए, उस दिन कोई तारीफ करे तो करे, लेकिन बात नहीं करना इस तरह से। उन्होंने मोहब्बत में कह दिया, मैं दुआ कर रहा था अल्लाह इस बंदे के खुलूस के जुमलों को मेरे लिए दुआ बना दे और मुझे ऐसा बना दे जैसा ये कह रहा है, वरना अपनी औकात क्या है मेरे अजीज भाइयों। अगर उसने ऐबों पे पर्दे न डाले होते तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना मैं यहाँ बैठने के काबिल होता। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। ये मेरी और आपकी बात नहीं है। आप लोग सोचते हैं आजिज़ी कर रहे हैं, इनकिसारी कर रहे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, इमाम जाफ़र सादिक जिसने जन्नत बेची है, वाकई बेची, जिसने जन्नत बेची है वाकई। ये आजकल तो सब कहानी किस्से हो गए, जो हकीकत जन्नत बेचने वाले, जिनकी हम 12वीं के कुंडे की न्यास करते हैं, जिन लोगों को बड़ा दर्द है इस कुंडे की न्यास पर भी बहुत दर्द है। क्यों हो रही कुंडे की न्याज़ें? तो शिया करते हैं, तो शिया करते हैं तो करते हैं। शिया अहले बैत से मोहब्बत का नारा भी लगाते हैं, तो क्या हम नारा लगाना छोड़ दें? शिया या अली अल मदद कहता है तो क्या हम छोड़ दें या अली अल मदद करें? वो सिद्दीक अकबर के बुग़्ज़ में कहता है या अली अल मदद, और हम मौला अली को सहाबा की मोहब्बत के साथ पुकारते हैं। दोनों में फर्क है, फर्क है। उनके दिल सिया हैं, हमारे दिलों को तो आकर देखो, हमारे सीनों में सहाबा की मोहब्बत है। और हम तो ये कहते हैं जिस सीने में अबू बकर उमर उस्मान की मोहब्बत नहीं, उसको या अली मदद का नारा लगाने की इजाजत नहीं। या अली मदद का नारा उसी को फायदा देता है जिसके सीने में शेखैन की मोहब्बत हो, सहाबा की मोहब्बत हो। हम इस नारे के कायल हैं और ये शिया करते हैं न्याज, तो क्या हम छोड़ दें? शिया कौन है? उनकी क्या औकात है? इन्नमल अमालु बिन्नियात यहाँ भूल जाते हैं बुखारी की पहली हदीस। तो लोगों को कुंडे की न्यास से बड़ी लेकिन होने दीजिए यार तकलीफ, हम अपना काम करते नहीं, हम इश्क के बंदे हैं। हाँ। इतना कहें कि शिया जो करते हैं वो अपने तौर पे करते हैं। पहली बात तो उनके यहाँ फातिहा होती नहीं है। फातिहा का तसव्वुर पूरी दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत के यहाँ है बस। ये जो मुरव्वजा फातिहा ना, इसका तवज्जुह सिर्फ अहले सुन्नत के यहाँ है और कहीं नहीं है। वो तो उसमें थूक भी डालें, क्या क्या डालें, अभी वो ये सब बात करने का यहाँ मौका नहीं है, वरना बात कहीं और जाएगी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो इतने तकद्दुस से बनता है कि हमारी औरतें ही बावुज़ू पकाती हैं। हाँ, हमारे यहाँ न्यास का बड़ा एहतिमाम है। न्यास को न्यास कहते ही इसीलिए है कि वो बड़ी आजिज़ी से और अकीदत से पेश की जाती है। हाँ, इसीलिए उसको न्यास कहते हैं। तो जिस इमाम जाफ़र सादिक की हम न्यास करते हैं, उनका एक पड़ोसी था। इमाम जाफ़र सादिक हज को जा रहे, वो पड़ोसी ने कहा हज़रत मैं घर बेचना चाहता हूँ, और आपका पड़ोसी तो पहले आपका हक है कि आपको घर बेचूं। इमाम ने फरमाया कितने में बेचोगे? कहा इतने में। कहा देख इतने मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम कर, मेरा नाना मालिक जन्नत है, तू मुझे घर बेच दे, मैं तुझे उसके बदले में जन्नत में महल लिख करके देता हूं। उसने कहा ठीक है। अब लोग भी उस वक्त के बड़े मोतक़िद थे, लेकिन आज कोई सैयद साहब ऐसा नहीं करना, बराए मेहरबानी नहीं करना, इसका मिसयूज़ नहीं करना। खुदा के लिए कौम बहुत भोली है। हाँ हाँ, ये सादात मेरे भाई लोग हैं, इसलिए मैं इनको कहने का हक रखता हूँ। हालांकि ये ऐसा नहीं करेंगे यार। हर जमाने में सैयद की पहचान देने वाली रही है, लेने वाले तो और लोग दिया है, हर दौर में दिया है। किसी दौर में सर दिया, किसी दौर में कलेजा दिया, किसी दौर में अली असगर दिया, किसी दौर में अली अकबर दिया। बस देना ही देना है। ये देने वाली कौम, देने वाले, ये मांगने वाले लोग। लेकिन उस वक्त तो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक कुछ इख्तियार बता रहे थे, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। वो दौर जो था ना, असल में सादात के दुश्मनों का, वो बादशाहों का दौर था। तो कुछ वहाँ जब ऐसा होता है तो कुछ बताना पड़ता है। तो आपने फरमाया कि मैं जन्नत लिख देता हूँ। वो सच्चा मोतक़िद था, उसने लिख दिया, गोया रजिस्ट्री करा दी, और आपने पीछे लिख दिया इसने घर दिया, मैं अपने नाना की जन्नत से इसको जन्नत में महल देता हूँ। वो कितना आशिक था और मोतक़िद था। उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में ये रख देना। रख दिया गया।
रख दिया गया। अच्छा, ये तहरीर ले देकर सैयदना इमाम जाफर सादिक चले गए हज के लिए, हज को चले गए। अब हज से आए तो वो वाकई इंतकाल कर चुका था, मर चुका था, उसका इंतकाल हो गया था। हज से वापस आए तो उसके बेटों की नीयत बदल गई। हज से वापस आने के बाद बेटों की नीयत बदल गई। बेटों ने इमाम जाफर सादिक से आगे कहा कि भाई आपने हमारे अब्बू से घर ले लिया, एक ऐसा वादा करके जो क़यामत में पूरा होगा कि भी नहीं होगा, घर वापस दो। फरमाया मालिक वो था, बेचा मुझे, मैंने खरीदा, मैं मालिक बन गया, अब तुम नहीं मांग सकते, शरण नहीं मांग सकते तुम। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने दिया क्या था? कहा वो तहरीर थी, मैंने जन्नत में मकान दिया था। कहा कि हमें सबूत चाहिए। फरमाया ये सबूत अब मुझसे मत पूछो, अपने बाप से जाके पूछो, जाओ उसकी कब्र पे और जाके पूछो कि सबूत क्या है। जब कब्र पर गए तो वहां पर वही रजिस्ट्री का कागज पड़ा हुआ था। इधर लिखा हुआ था कि मैंने घर दिया, नीचे लिखा हुआ था कि जो है वो मैंने जन्नत में महल दिया नाना की, या पीछे लिखा हुआ था जन्नत में महल दिया नाना का। और उसके बाद नीचे उसकी अपनी खुद की तहरीर थी, मेरे बेटो जाफर सादिक से लड़ना छोड़ दो, उन्होंने जो मकान का वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल चुका है। ये लोग हैं। अब ये मर्तबा पाने के बाद इमाम जाफर सादिक का हाल ये था कि जब लोगों से मुसाफा करते थे तो मुसाफा करके कहते थे अगर तुम्हारी मगफिरत हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करना, और अगर मेरी मगफिरत हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करना। कौन है ये? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के सगे पर पोते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सगे पोते हैं, इमाम जाफर सादिक इमाम आजम के उस्ताद, जिनके बारे में इमाम आजम कहते हैं अगर जाफर सादिक न होते। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।